दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और आपकी मेहनत भी बहुत ही बखूबी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानव रोग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एड्स, विषाणु, जीवाणु। इससे पहले दो मैं आपकी लेक्चर ले चुका हूं, 2 वीडियो अपलोड आपकी हो चुकी है। एक बार जाइए प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए, वहां से आपको सारे जितने भी एड्स से रोग है, इनके लिए टेस्ट कौन सा होता है, टीबी क्या है, टीबी कैसे होता है, इनके लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, वो सब चीज़ें हम अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपका ये तय है कि आपका एक क्वेश्चन आना है। दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ में आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट होती है और बहुत ही मेहनत उसमें लगती है बनाने में। दोस्तों, सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अपने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाइए, ताकि एक छोटा सा मोटिवेशन भी हमें मिल के चले। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने अपने कितने नंबर स्कोर कर रहे हैं एक बार कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, किसकी क्षति से रक्त अल्पता होता है? तो दोस्तों याद रखना, ये किसकी हीमोग्लोबिन की वजह कमी के कारण ये कंडीशन होती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी में पाया जाता है। ये क्या, जिसका जो क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन को ले जाने का काम हमारे शरीर में करता है। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, ये लाल रंग हमारे जो हीमोग्लोबिन में एक पदार्थ पाया जाता है, किसकी वजह से? ये हमारे लोहे की वजह से पाया जाता है। चलिए आगे पढ़ेंगे। दाद एक रिंग वॉर्म क्या होता है? ये कैसा रोग होता है? तो दोस्तों, ये हमारा एक कवकीय रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत ही सटीकता और बहुत ही क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद में आपके बीच में ये क्वेश्चन लाए गए हैं। दोस्तों, इन्हें ज़रूर अपने सपोर्ट करिए और ज़्यादा चैनल को अपने फैलाइए और ज़्यादा सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों को भी क्लास में लेकर आइए। प्रोटोजोआ द्वारा कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा प्रोटोजोआ। जुकाम होगा, नमूनिया होगा, मलेरिया होगा या हैज़ा होगा? तो यह दोस्तों प्रोटोजोआ से हैज़ा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिए, प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक है दोस्तों, 1 मिनट। इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा, सॉरी, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मलेरिया इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। जल जनित एक रोग, ये हमारा मलेरिया जो होता है जल जनित रोग है, वो हमारा ये होता है। जोक एक बाह्य परजीवी है जो मवेशियों पर आश्रित होती है। तो ये क्या करता है? जोक जो होती है ये हमारे चिपक जाती है तो फिर हमारा खून पीना शुरू कर देती है। तो ये क्या होती है? रुधिराहारी होता है। तो इसका सही आंसर 4 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया संबंधित किससे होता है? निकट दृष्टि दोष हमारे नेत्रों से संबंधित होती है। और दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए एक लेंस होता है जिसका अवतल लेंस हम कहते हैं। इसकी मिनिमम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर इज आपकी होती है। तो चलिए, ये जितने भी आँख से संबंधित अगर आपको विटामिन लेना है तो विटामिन ए ले सकते हैं, जिसका अगर हम बात करेंगे तो गाजर आदि ये सब खा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस रोग का नाश हो चुका है? तो दोस्तों, हमारे पास में जो मिनी माता होती है, जिसको हम माता बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स होता है, वही इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों, अल्जीमर रोग हमारे लिए किसके लिए काम करता है? ये हमारे लिए मस्तिष्क की दिक्कत होनी शुरू होती है। जब भी आपका अल्जाइमर रोग आपके दिमाग में बैठ जाता है तो ये हमारे मस्तिष्क को क्या करता है? हरास पहुंचाना शुरू कर देता है। आगे, सीमित से अधिक रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं का बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखना, इससे जो बीमारी होती है वो रक्त अल्पता होने शुरू हो जाती है। कम हो जाए तो दिक्कत, ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से आनुवांशिक बीमारी कौन सी होती है? दोस्तों, आनुवांशिक कौन सी बीमारी होती है? तो हमारी कौन सी होती है? सिंड्रोम होती है। डाउन सिंड्रोम इज आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके बीच में है। निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के जनक माने जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना, हिप्पोक्रेटस जो आपका होता है ये हमारे चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीवी से होता है? तो दोस्तों याद रखना, चिकन पॉक्स आपका किससे होता है? तो ये हमारा एक ऐसा रोग होता है, ये हमारा वायरस जनित रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके बीच में है। निम्नलिखित में से दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है?
दूषित बीमारी किससे हो दोस्तों आपकी क्या होती है, ये आपकी दूषित जल से टाइफाइड आपकी बीमारी लग जाती है। चलिए, इसीलिए कहा जाता है कि अपने आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर वो अच्छा रखो, नहीं तो टाइफाइड हो जाता है, क्योंकि ये जल जनित रोग होता है। मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? टेंसियोमीटर इज आपका करेक्ट हो जाता है। टेंसियोमीटर इज आपका करेक्ट हो जाता है, तो ये इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर डी इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। इटाई बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसके लिए जो धातु उत्तरदायी होता है वो कौन सा? तो कैडमियम इज आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित रोगों में से मादा एनोफ्लीज मच्छर किसका वाहक होता है? जो आपका क्या होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है। तो इससे कौन सी बीमारी होती है? चिकन पॉक्स, मलेरिया, काला ज्वार या हैजा? तो इससे कौन सी होती है? मलेरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, मलेरिया उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवरेंस इज आपका करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, जीवाणु की खोज किसने की? दोस्तों जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहुक एंटोनी वान इज आपका करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। 17 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन पोलियो और चिकन पॉक्स रोग उत्पन्न करता है? दोस्तों बिल्कुल इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ये पोलियो की बात कर रहा है और चिकन पॉक्स की बात कर रहा है, तो ये हमारा जो होगा ये किसके कारण होता है? दोस्तों ये हमारा वायरु यानी कि वायरस या विषाणु जनित रोग होता है। आगे बढ़ेंगे। सूर्य से निकलने वाली यूवी विकिरणों से मुख्यतः कौन सा कैंसर होता है? तो त्वचा कैंसर इज आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर डी का इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे, तंबाकू में उपस्थित कौन सा घटक मनुष्य के उपयोग के लिए हानिकारक होता है? तंबाकू जो भी आप कुबेर है, दिलबाग है, ये सब खाते हैं, उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? उसमें हमारा निकोटीन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, क्वेश्चन नंबर 21, मिनी माता रोग एक तंत्रिका या तंत्रीय विकार है जो किसके द्वारा दूषित मछली खाने से होता है? दोस्तों याद रखना, इससे होने वाला क्या होता है? ये आपका पारा इज आपका आंसर इज करेक्ट आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस विटामिन के अभाव से रात्रि अंधता रोग होता है? तो याद रखना आंखों की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर हमारा विटामिन हो जाएगा। विटामिन ए इज आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों याद रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज थी, जो किसकी थी? पेनिसिलिन की खोज थी। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो वो करने वाला कौन था? वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंसुलिन की तो वो थे फ्रेडरिक बेंटिंग इज आपका करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसके अभाव से रक्त अल्पता रोग होता है? तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा किसके कारण होगा दोस्तों? रक्त अल्पता लोहे की कमी के कारण होने लगता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, निम्न में से किस रोग के लिए एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी? तो दोस्तों याद है एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? तो वो याद रखना स्मॉल पॉक्स या चेचक की खोज की थी। तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आया। हर एक क्वेश्चन को बच्चे से जाना बुरी तरह से, क्योंकि इस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, मैं इसलिए आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आऊँ। दोस्तों अपनी क्लास को ज़्यादा शेयर करिए, अपनी क्लास को ज़्यादा दोस्तों में लेकर जाइए, और ये बताइए कि हम जल्दी अपना कौन सा सब्जेक्ट आपका स्टार्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट बताइए, और मेरी टीम आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रही है, और वो क्या कर रही है आपके लिए? करंट के लिए, स्टैटिक जीके के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर ला रही है, ताकि लिए इफेक्टिव आपके लिए रहे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम के अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।